तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कोई गृहस्थ अपने राग को कितना अच्छा आकार दे सकता है, यह हम इस विधान के माध्यम से देख रहे हैं। राग है, प्रशस्त राग है। कोई भी गृहस्थ हो सकता है, वो अपने राग को कितना सुंदर आकार देता है। अपने राग को प्रदर्शित करने के लिए समवशरण की रचना करता है, अपने राग को आकार देने के लिए शुद्ध भोजन करता है, व्यवस्थाएं करता है और अपने राग से विशेष प्रकार का पुण्य बंद करता है। अभी तक ऐसी धारणा थी कि रागी जीव कर्मों को बांधता है, विरागी कर्मों से छूटता है। लेकिन धारणाओं को सही तरीके से देखा जाए, कर्म का जो बंधन है वो मात्र अशुभ का होता है ऐसा तो है नहीं। अपने राग का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करके जब कोई जिनबिंब निर्माण करता है, जिनालय निर्माण करता है, जब कोई व्यक्ति इस तरीके के बड़े बड़े पर्वों में अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, उस वक्त उसका गृहस्थ धर्म सार्थक हो जाता है। सार्थकता है उस गृहस्थी के उस धन की कि हमारा धन किसी के धर्म ध्यान में निमित्त बन गया। आचार्य भगवंत इतना सुंदर उदाहरण जब कभी भी देते, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का देते। आचार्य भगवंत को गोमटेश्वर बाहुबली भगवान इस मामले में इतने प्रिय थे, वे हर बार कहते थे इस बात को, क्या बैठी होगी चामुंड राय के मन के अंदर कि वो चामुंड राय प्रतिमा बनाने के लिए उसका संकल्प है, शिल्पी जितना पाषाण व्यर्थ का इस प्रतिमा से निकालेगा उतने वजन का हम सोना देंगे। आप कल्पना करिए, शुरुआती दौर पर जब किसी प्रतिमा को, किसी पाषाण को प्रतिमा का रूप दिया जाता है तो बड़े बड़े खंड भी तो निकलते होंगे। बड़े बड़े खंड जितने सुबह से शाम तक निकलते और उतने वजन का शाम को चामुंड राय तौल करके सोना दे देता। ये सोना पकड़ो। क्या प्रशस्त राग को कितना अच्छा आकार दे सकते हैं हम। सबसे उत्कृष्ट कोई प्रतिमा बनाई तो वहां पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, पीछे उस गृहस्थ की शक्ति के सबसे सर्वाधिक प्रयोग थे। उसने प्रयोग किया, उस प्रयोग का
उसकी भावनाओं का मुनिराज के सही विधिवत प्रतिष्ठा करने का यह सुंदरतम प्रभाव पड़ा। उस प्रतिमा पर पिछले 1100 साल से एक भी पंछी ने बैठने की हिम्मत नहीं करी। खुले आकाश में जिनबिंब विराजमान है और उसकी ख्याति है कि इस जिनबिंब के ऊपर कभी कोई पंछी ना बैठता है, ना कभी कोई थोड़ी सी भी बीट करता है। क्या अतिशय भक्ति का होता है। ये गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को आंख बंद करके अपने दिमाग में रखना है। आप लोगों को बार बार इस बात का चिंतन करना है। उस वक्त भी माँ कालल देवी की इच्छा होगी कि मुझे सही में गोमटेश्वर नहीं बाहुबली के दर्शन करने हैं, और मुनिराज ने कहा कि अभी तो बाहुबली के दर्शन संभव नहीं है, लेकिन आप बाहुबली भगवान की एक सुंदरतम प्रतिमा बना सकते हैं। और कालल देवी अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए चामुंड राय ने जो पुरुषार्थ किया है वो युगों युगों तक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आप सब भी सदियों में एक बार एक जिनबिंब रखना, एक मंदिर का निर्माण करना, उसकी पूर्व की भी कोई भूमिकाएं होती हैं बंधुओं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम आप सब मिलकर के प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो कुछ चाहिए प्रभु से। मुक्ति मुझे भी चाहिए और भुक्ति आपको भी चाहिए। सब अपनी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से प्रभुवर की भक्ति में संपन्न है, लगे हुए हैं। कोई भुक्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा है और कोई मुक्ति के लिए, जिसका जैसा उद्देश्य। अष्टांगा का पर्व दयोदय तिलवारा घाट में गुरुवर के सानिध्य में हम लोग सभी 2007 या 8 में मना रहे थे, शायद 10 में मना रहे थे। गुरुदेव एक बात कहते हैं, गुरुदेव देख रहे थे कि जिनबिंब को रखने के लिए वो जो भगवान जी का सिंहासन था, उस सिंहासन को श्रावकों ने पहले गरम जल से धोया। गरम जल से धोने के बाद उस सिंहासन को बहुत अच्छे से पोंछा, मार्जन किया, फिर बहुमान से माथे पे लगाया, फिर वहाँ पर ले जा कर के सिंहासन स्थापित किया। आचार्य श्री जी ने देखा ये भगवान की जितनी कीमत करते हैं उससे ज़्यादा तो सिंहासन को बहुमान दे रहे हैं। जब ये बात गुरुवर ने देखी तो गुरुवर को अपने प्रवचन का विषय मिला। आचार्य श्री जी कहते हैं भगवान को बैठाने का आसन पवित्र होना चाहिए। मैं आप लोगों को करते हुए देख रहा हूँ, गुरुदेव का उद्बोधन है बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं मैं देख रहा हूँ सिंहासन के प्रति आपका बहुमान बहुत ज़्यादा है, सोने का होना चाहिए, क्योंकि प्रभु विराजमान है। उसको प्रासुक जल से पोंछना, धोना, साफ करना, फिर माथे पर रखना, उसके बाद पूरे बहुमान के साथ अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम करना। आचार्य श्री जी कहते हैं आप लोगों की क्रिया तो बहुत प्रवीण है, सिंहासन को इतना बहुमान देते हैं। फिर गुरुवर कहते हैं जब बाहर के भगवान बाहर के सिंहासन पर बैठ रहे हैं तब आप सिंहासन को इतना धो पोंछ रहे हैं। अंदर जिस भगवान को बैठाना है उस भगवान का सिंहासन अंदर पवित्र है कि नहीं, एक बार विचार करिए। महाराज हम अरिहंत परमेष्ठी को दिल पे बैठाए हो कि नहीं, इधर पर हैं भगवान की नहीं, कि सिर्फ यहीं पर है। महाराज यहाँ तो बैठे हैं, बाहर तो हैं, लेकिन बाहर वाले भगवान से मुक्ति ना होगी
अंदर वाले भगवान से मुक्ति की व्यवस्थाएं हैं। इनको देखते देखते अंदर एक प्रतिष्ठा होती है प्रभु की। उस प्रभु की प्रतिष्ठा से पहले अंदर के सिंहासन की भी शुद्धि होती है। आचार्य कहते हैं शरीर को भी जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहा गया है, क्योंकि इस शरीर में सब जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं है, लेकिन इस अंतर मन में आत्मा में भी तो प्रभु विद्यमान है। वहाँ पर भी तो भगवान बैठे होंगे। किसी के दिल में शांतिनाथ भगवान बैठे होंगे, किसी के दिल में कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठे होंगे, किसी में जहाजपुर के आदिनाथ भगवान बैठे हैं, कहीं पर कोई बैठा है। किसी ना किसी भगवान को आपने अपने मन के अंदर बैठाया तो होगा। प्रभु अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका आसन कैसा है? शरीर को जिन भगवान का, जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहाँ है, इस बात को गौर करिएगा। और वो आसन अगर अभक्ष से लदा पदा है, कैसा महाराज? जिनेंद्र भगवान जिसमें बैठे हैं उसमें नीचे आलू की सब्जी बिछा दो, उसके ऊपर प्याज बिछा दो, उसके ऊपर गुटका की एक लेयर लगा दो, उसके ऊपर पत्ता गोभी रख दो, उसके ऊपर गाजर रख दो, फिर उसके ऊपर मशरूम के फूल लगा दो। उसके बाद बोलो भगवान अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। तो भगवान वहां पर बैठेंगे कि नहीं, पूछना चाहता हूं भाई। क्यों, क्या बुराई है? महाराज सब्जी तो है, अच्छी है, साफ सुथरी है, उबली है। आप हमेशा प्रासुक की बात करते हैं, सारी सब्जियां उबली हैं। आचार्य कहते हैं हो नहीं सकता। एक बार की घटना मुझे याद है। ब्रह्मचारी अनिल भैया जी हैं, इंदौर आश्रम वाले अधिष्ठाता, और मैं, हम दोनों कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे। वो हमारे साथ में थे। मैं सामान्य गृहस्थ के भेष में था और वो ब्रह्मचारी थे। अब हम दोनों को भूख लगी तो क्या करते बताओ? भैया क्या करेंगे और मैं क्या करूँगा? हम दोनों को जब भूख लगी तो हम तो उतरे आराम से नीचे, गाड़ी से उतर करके 4 समोसे, 2 कप चाय, अच्छा रतलाम का चूड़ा सेव, उसके ऊपर 1 कप कॉफ़ी और 1 गुटका अच्छे से खाया, मीठा वाला, और वापस में आकर के गाड़ी में बैठ गए। अपनी पेट पूजा तो हो गई। भैया बेचारे परेशान, ना उनको शुद्ध भोजन मिले, ना उनको पानी मिले। हमने उनसे बोला आप भी कुछ खा लो, तो वो बोलते हैं, अब अबोध था मैं, वो बोलते हैं जिस तरीके से तुम खाते हो इस तरीके से हम नहीं खाते। आप कैसा खाते हैं? बोले हमको कुएं का पानी चाहिए, मर्यादा वाला आटे का भोजन चाहिए, तब जाकर के भोजन होगा। तब हमने कहा भूख तो लगी होगी आपको। लगी है। अज्ञानी के मौज है इस संसार में। ज्ञानी बेचारा परेशान। ज्ञानी छना आटा ढूंढता, ज्ञानी छना पानी ढूंढता, ज्ञानी लौकी की सब्जी ढूंढता। अज्ञानी बोलता तुमसे अच्छे तो हम, जहां भूख लगी 10 रुपया दे, 10 रुपया में पेट भरा और आगे बढ़े। ज्ञानी के लिए बड़ी व्यवस्थाएं हैं। शुद्ध घी का भोजन, उसके बाद शुद्ध तेल चाहिए, मर्यादित भोजन चाहिए। फिर बाद में जब मैं पहुंचा किसी स्पॉट पर, हम लोग शायद यात्रा करके नेमावर वापिस आए। नेमावर वापिस आए तो शाम का 4:30 बज रहा था। अनिल भैया अधिष्ठाता दिन भर से भूखे थे। वो सिद्धवर कूट से उस तरफ से निकलते हुए 52 गजा से होते हुए आए। उनके भोजन की व्यवस्था नहीं बनी, हमारी 4 बार बन गई। हमने 4 बार गाड़ी रुकवाई। भैया बेचारे केन में पानी भर के चल रहे थे।
वो पानी भी उनके लघुशंका दीर्घशंका का था, वो भी प्रासुक। हमने कहा जब लौट करके वापस जैसे ही गाड़ी यात्रा करके नेमावर के गेट के बाहर उतरी, वैसे ही 10-12 लोगों ने आकर के भैया के पैर पड़े और हम बगल में खड़े थे, हमें कोई ने देखा तक नहीं। हमने कहा ये तो गलत बात है, जितनी यात्रा वो करके आए हैं उतनी हम भी करके आए हैं, जितने भगवान को उनने पूजा है इतनी भगवान की पूजा हमने भी करी है, तो पैर हमारे भी पड़ो। लेकिन कोई ने हमारे पैर नहीं पड़े। अनिल भैया के 10-12 लोगों ने 15 लोगों ने पैर पड़ लिए, भैया जी भैया जी भैया जी। भैया जी उठे, मंदिर गए, वंदना करी, 4:30 बजा। अब हम सोच रहे कि ये भैया जी अभी भूखे हैं, तो हमने भैया जी से कहा अब तो आ गए हैं, अब तो भोजनशाला में भोजन कर लो। अब कुछ नहीं पता था मुझे उस वक्त। वो बोलते हैं वो जो भोजनशाला है ना उसमें भोजन नहीं करते। हमने कहा क्षेत्र की भोजनशाला है, उसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, इससे भी शुद्ध। फिर शाम को आधा पौन घंटा और इंतजार करना पड़ा। 5:30 बजे उनको पानी मिला, गरम पानी उनने 5:30 बजे पिया। थोड़ी सी खिचड़ी खाई, थोड़ा सा 2-4 रोटी, एक आध लौकी की सब्जी। उनकी लौकी की सब्जी देख करके तो अपना पूरा चेहरा ही उतर गया। बिल्कुल शुद्ध लौकी देख करके ऐसा लगा कि इस लौकी की सब्जी और रोटी वाला मोक्ष मार्ग है, तो अपन तो बढ़िया समोसा वाले मोक्ष मार्ग में खुश हैं। फिर बाद में वो बात समझ में आई कि प्रभु को अगर इधर बैठाया है तो प्रभु को बैठाने पर आसन शुद्धि चाहिए, और उनके दिल में चूंकि प्रभु विराजमान हैं, प्रतिमाएं बाहर की प्रतिमा नहीं, उनके पास तो अंदर भी 7 प्रतिमा के व्रत थे उस वक्त। तो 7 प्रतिमा के व्रत में व्रती परेशान होता है, ज्ञानी को परेशानी होती है संसार में बंधुओं, अज्ञानी को कोई परेशानी नहीं होती। अज्ञानी जहां मर्जी पड़े वहां का पानी पी लेता है। अज्ञानी बढ़िया माणिकचंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, क्या कलाइयों में कनक कड़े और मुंह में गुटका। उनसे बात करो तो थोड़े थोड़े गुटका हमारे पास भी धीरे धीरे आ जाता है, खुशबू बेहतरीन वाली। अज्ञानी का धर्म ध्यान और ज्ञानी के धर्म ध्यान में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम भी मंदिर की वंदना करके आए, हमारे अनिल भैया अधिष्ठाता भी मंदिर की वंदना करके आए। 10 लोगों ने पैर पड़े, फिर शाम को 5:30 बजे भोजन मिला। फिर बाद में हमने उनसे शाम को 7:30 बजे पूछा, जब उनकी समाई कमाई हो गई। हमने कहा भैया का इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है जीवन में? तब अनिल भाई कहते हैं सुनो अभी तुम छोटे हो। हमने कहा छोटे तो हैं, लेकिन भैया हमको बताओ कि दिन भर भूखे रहे, शाम को 5:30 बजे भगवान के चक्कर में रोटी मिली, इससे अच्छा कहीं पर भी गरम डोसा खा लेते। 2 डोसे में तो तुम्हारा पेट भर जाता है ही, कितना तुम्हारा पेट। तो वही शब्द है, अगर प्रभु अंदर बैठे हैं तो आपके आसन शुद्धि है कि नहीं, भोजन शुद्धि है कि नहीं। अष्टांगा के 8 दिन अगर संकल्प कर ले कि मर्यादित भोजन करेंगे, अष्टांगा के 8 दिन भगवान की भक्ति करना है, लेकिन अभक्ष के साथ नहीं करना है। आप कितना भी अच्छा धर्म ध्यान करिएगा, हमेशा एक बात अकाट्य सत्य है, खुशी के मौके पर गंदा भोजन मिलता है। खुशी के मौके पर आपने विधान करिए, आप शादी करिए, आप पंच कल्याणक करिए, कुछ भी करिए, खुशी के मौके पर मिलने वाला जो भोजन होता है वो अभक्ष होता है। क्यों? मसाला पैकेट वाला ले आए, आटा
बाजार का ले आए। फिर बनाने वाले ने नहाया कि नहीं नहाया कुछ पता नहीं, उठा करके गप 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 गप, पापड़ कहाँ का, भगवान मालिक, दूध कैसा, भगवान मालिक। धर्म ध्यान कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचार्य कहते हैं आपके मन के अंदर जो प्रभु विराजमान है, अगर वो प्रभु विराजमान इस जिनालय में है तो वो प्रभु आपको इतना भी नहीं कहते क्या कि छने पानी का नियम ले ले, तेरे मन के अंदर भगवान बैठे हैं। छले पानी का प्रयोग कितना दुस्साध्य हो जाता है। उपवास करने को नहीं बोल रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि रस का त्याग करो। तुम्हारे शरीर को कष्ट वाला धर्म ध्यान अलग है, लेकिन ये सुरक्षा वाला धर्म ध्यान, उपवास करने में तो शरीर को कष्ट होता है, छने पानी का प्रयोग करने में शरीर को काहे का कष्ट होता है, बताओ काहे का? कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। लेकिन अष्टानिका के 8 दिनों में अगर हमने संकल्प ले लिया कि 8 दिन हम सिर्फ छने पानी का प्रयोग करेंगे, करके देखिए ना 8 दिन, पता चलेगा। नहाने में छना पानी, कपड़ा धोने में छना पानी, बर्तन धोने में छना पानी। कुछ बड़ा काम नहीं करना है, उस पाइप में आपको सिर्फ छन्ना ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। पानी छानना है, बिलछानी कर देनी है और प्रयोग कर लेना है। 8 दिन, सिर्फ 8 दिन। कल मैंने बात कही थी सचित्त भोजन का त्याग करने की। आज आपके सामने संवाद है भोजन शुद्धि के साथ। अगर प्रभु अंदर विराजमान है तो 8 दिन का संकल्प करिए कि छने पानी का प्रयोग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पर 11-12 बजे तक तो बहुत अच्छे से धूम धड़ाके के साथ विद्यासागर नाम रे, बोलो सुबह शाम रे, एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा, फोटो बहुत अच्छा आता है। लेकिन इधर पर तो वही बिस्लरी की बोतल अगर धरी है तो भगवान भी कहते होंगे, जैन कुल का प्रथम सिद्धांत है जनगालन। अगर जल गालन नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा धर्मात्मा होना भी बेकार है। अब आप सबके सामने जो आप 4 घंटे 3 घंटे से धोती दुपट्टा साड़ी वस्त्र पहन करके आप बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। कई महिलाएं माँ बहनें उपवास भी कर रही हैं। कई लोगों की आज बेला है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने 2 उपवास निर्जल, आज दूसरा उपवास उनका अष्टांगिका का चल रहा है। लेकिन व्यवहार धर्म का पालन करने पर अगर आप छने पानी का और प्रयोग कर लें तो धर्मात्मा होने का एक पायदान आप बहुत खूबसूरती से और अच्छे से तय कर पाएंगे। छने पानी का नियम और भोजन शुद्धि का नियम, 8 दिनों तक गुटखा का त्याग कर दिया कि नहीं? क्योंकि ज़्यादा मुंह खुलता नहीं गुटखा खाने वालों का। अष्टांगिका के 8 दिन अगर प्रभु अंतर मन में विराजमान है तो उनका आसन शुद्ध करो। ये देह जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, इसकी मंदिर के जैसी रक्षा करो। इसको मंदिर समझो। मंदिर कैसा है? मंदिर बिल्कुल ऐसा अद्भुत है कि मंदिर में इतना सा भी कोई भी अभक्ष बर्दाश्त नहीं। 8 दिन को तो प्रयोग करके देखो। 8 दिन के प्रयोग में छने पानी का प्रयोग, सचित्त त्याग का प्रयोग, उसके बाद अपशब्द बोलने का भी 8 दिन का त्याग कर देते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बंधु। कसाय वाला ऐसा कोई शब्द 8 दिन नहीं बोलना जिसके माध्यम से दूसरे के मन के अंदर आवेग भाव पैदा हो। क्योंकि मंदिर के अंदर प्रभु के रहते हुए तेज बोलने वाले धर्म ध्यान करते करते नरक चले जाते हैं। मंदिर निमित्त है आपके स्वर्ग जाने का, लेकिन मंदिर के सहारा लेकर के अगर तुम नरक चले गए तो लोग क्या कहेंगे? देखो
दुनिया भर में पाप के निमित्त से लोग नरक जाते हैं, ये भगवान के निमित्त से नरक चला गया। बहुत बड़ी बात है। शुभम चक्रवर्ती को देखिए, वो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से नरक चला गया। तुम किसी का हिंसा करते, शिकार करते, तुम चोरी करते, व्यसन करते, बलात्कार करते और पाप कर्म में नरक मिलता, अलग बात थी। मंदिर के निमित्त से नरक, कैसा लगता है सुन करके। पंच परमेष्टि का निमित्त पड़ा, शुभम चक्रवर्ती नरक में चले गए, 7वें किलकिल कर रहे होंगे। आप प्रभु के निमित्त से नरक मत जाइए। तो आप क्या करें महाराज, आप 8 दिन का त्याग करिए। इस तत्वार सूत्र के सूत्र को अंतर मन में स्थापित करिए, इसकी भी माला फेरिए। 1 परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। फिर पढ़िए, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। 1 माला फेर के देखिएगा, बोल करके मुंह से निकलना है शब्द को, कान में वो शब्द जाने चाहिए। कान में शब्द आपके मुंह के 1 माला 108 बार भी बोल गए ना, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। अर्थ क्या होता है महाराज इसका? अपनी प्रशंसा नहीं करना 8 दिन तक, दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरों की मजबूरियां उद्घाटित नहीं करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में लिप्त हो जाता है, कभी किसी के जीवन में कोई दोष आ जाते हैं, कोई शौक से करता है, कोई मजबूरी में करता है, तो वो पाप को छिपा रहा है। तुम उघाड़ोगे तो उसकी मजबूरियां जनता के सामने मत रखना। सूत्र कहता है, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र का बंद हो रहा है अपनी प्रशंसा करने पे, दूसरे की निंदा करने पे, उसके बाद अपने गुण का अपने मुख से बखान करने पे, और दूसरे की निंदा अपने मुख से करके दूसरों में जो दोष विद्यमान नहीं है उन दोषों को भी किसी के मन में धारणा अगर आपने इन 8 दिनों में बनाई। अष्टानिका का पर्व है बंधुओं, ये वो अष्टानिका का पर्व है कि सौधर्म इंद्र पंचकर्णक के वक्त विक्रिया से उपलब्ध रहता है। पंचकर्णक करने के लिए मूल शरीर देवी के साथ भोग में लिप्त है। 170 तीर्थंकरों के भी अगर पंचकर्णक मनाने हैं तो एक सौधर्म इंद्र 170 विक्रिया करेगा, वैक्रियक शरीर के साथ प्रभु की पूजन करेगा, और मूल शरीर देवी के साथ सैया पर भोग भोगने में मस्त है। विक्रिया से 170 के सौधर्म इंद्र कराने वाले वे सौधर्म इंद्र के देव भी 8 दिन के लिए अपनी स्त्री का संसर्ग छोड़ देते हैं। ये वो अष्टानिका का महान पर्व है कि मूल शरीर के साथ सारे के सारे देव प्रभु की पूजन करते हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। ये 8 दिन धन्य है वो लोग जिन लोगों ने इन पर्वों की परंपरा चलाई। उन पर्वों की परंपरा चलने से हम धर्म ध्यान करके अपने पाप काट पाए। आचार्य कहते हैं बंध 2 प्रकार का होता है। गौर से सुनिएगा, दोबारा शायद न बोलूं। बंध 2 प्रकार का होता है। एक आश्रम मूलक बंध होता है, दूसरा उदय मूलक बंध होता है। आश्रम मूलक बंध क्या है? हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिस व्यवस्था के कारण हमको शुभ आश्रय हुआ। जैसे ये व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था क्या है? आश्रम मूलक बंध है जो शुभ माना जाता है। एक उदय मूलक बंध है, किसी कर्म का उदय आया और कर्म के उदय आने पर हमको पुण्य या पाप का बंध हो गया। कर्म का उदय कैसे आया? अष्टमी थी, अष्टमी के दिन आपके मन के अंदर आलू प्याज की सब्जी खाने का भाव हुआ होगा, लेकिन आपको पता नहीं है। घर गए तो मम्मी ने कहा
कि बेटा अष्टमी है आज, ये सब कुछ नहीं बनेगा, तब भैया कर्मोदय है का है, इच्छा तो है लेकिन अष्टमी है वो घर में बनता नहीं और बाहर का हम खाते नहीं। तो एक उदय मूलक बंध है, एक आश्रम मूलक बंध है। ये धर्म ध्यान आश्रम मूलक बंध की परिपाटी आपके सामने रख रहा है, जिसकी कीमत है आप भी अपने मन के अंदर आश्रम मूलक बंध करिए। मैं खुद संकल्प करता हूं। महाराज की बात सुन करके महाराज ने अच्छी बात बताई कि हम 8 दिन तक छने पानी का प्रयोग करके देखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अनछने में हाथ नहीं डालना है। अब अनछने में हाथ नहीं डालेंगे तो महाराज जो घर में फ्लश यूज करते हैं उसमें अगर फ्लश की बटन भी दबाएंगे तो 9 लीटर पानी अनछना जाएगा। फिर क्या करेंगे महाराज जी? छने का प्रयोग करना है, बस इतना कह रहा हूं। अभी आपको छने के साथ अचित्त का प्रयोग नहीं बोला मैंने, समझिएगा, सिर्फ छने पानी का। फिर साधु परमेष्ठी को देखिएगा जिसने अंतर्मन में परमात्मा को विद्यमान बैठाया है, तिष्ठ ठठ स्थापनम किया है। छने पानी का, उसमें भी अचित्त चाहिए, उसमें भी सीमित चाहिए। 1.25 लीटर में पूरा दिन निकाल देता है एक साधु। सोचो आप, एक बार चौके में कमंडल पूरा भरा, वो कमंडल दूसरे दिन सुबह जंगल जा करके खत्म होता है। ये भी एक साधना है, ये भी साधुओं की गजब की साधना है। चौके से आते हैं तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देकर के सावक से कह देते हैं कमंडल को पूरा भर दीजिएगा। कमंडल पूरा भर दिया। अब उस साधु का संकल्प है अपने पूरे दिन के उपयोग के लिए 1 कमंडल पानी यूज करेंगे। अष्टांगिका में उसमें भी कई लोग आधे कमंडल का नियम ले लेते हैं। आप इसको भी, इस साधना को हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन इसको भी गौर करना है। आधे कमंडल का नियम ले लेते हैं, आधा कमंडल पानी पूरे दिन उपयोग करना है। क्यों? अंदर परमात्मा विद्यमान है, उनका भजन करेंगे, कम से कम आना जाना करेंगे, इससे ये प्रयोग हो जाएगा। आपको अचित्त की बात नहीं कर रहा, सिर्फ छने पानी की बात कर रहा हूं कि आप 8 दिन का नियम लेकर के साधना कर रहे हैं ना, उपवास की कर रहे हैं, एकासन की कर रहे हैं, शुद्ध भोजन की कर रहे हैं। उससे पहली साधना है, जैन शासन की सबसे पहला कर्तव्य है जल गालन का। हम कोई भी पानी सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करेंगे, अनछना प्रयोग नहीं करेंगे। इसका भी आप संकल्प करके 8 दिन अपनी साधना को आकार दे करके अंदर बैठे परमात्मा की भी सद्भाव के साथ पूजन करें, तो बाहर के प्रभु और अंदर के प्रभु दोनों मिलकर के आपका उद्धार कर पाएंगे। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अभी आपको विधान करना है। 11 बजे तक हर हाल में विधान खत्म हो जाए तो शावकों को दूसरा भी एक विधान करना पड़ता है, 11 के बाद करना पड़ता है ना। दूसरा विधान में भी सहूलियत रहती है। महाराज उसकी जब पूजा करते हैं तब तो ऐसा लगता है और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो। कितना डाल दो महाराज? जितना है सब डाल दो। उस समय तो जल डालते नहीं, सिर्फ ठोस ठोस डालते जाते। मतलब जल का क्या है, आगे पीछे कभी भी हो जाएगा। जैसे आप भोजन करते वक्त बहुत अच्छे से भावना करते हैं, थोड़ा गरम देना ना, और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो। ऐसे ही मंदिरों के बारे में भी सोचिएगा, और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो। अगर आपने वहाँ पर और नहीं डाला तो यहाँ पे और डालने वाले वहाँ न जाएंगे। ज़्यादा वजनी हवाई जहाज होता है तो क्रैश हो जाता है नीचे किसी हॉस्पिटल में घुस करके। तुम्हारा भी ज़्यादा वजनी अगर जीवन होगा, कहीं तुम भी क्रैश ना हो जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।